रिटेल को सेल्स का या एक कंपनी की ग्रोथ का बैकबोन माना गया है, तो ऐसा क्यों? कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और बहुत सारी कंपनीज में बनते हैं। कस्टमर को मालूम ही नहीं कि कौन सी कंपनी बना रही, क्या प्रोडक्ट बना रही, क्या नहीं बना रही। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है और वेल डिस्प्लेड होता है प्रॉपर टेल शेल्फ पे, तो उससे कंपनी की रिस्पेक्ट बढ़ती है। कस्टमर आता है, उसको क्यूरियोसिटी होती है कि क्या नया प्रोडक्ट आया है, क्या चीज़ है, कैसा किस तरह का प्रोडक्ट है, इसका एक ब्रांड की इमेज है, वो कस्टमर की नज़रों में एक रिटेलर ही बना रहा है। रिटेलर ही बना रहा है। हमने पहले सेल्स की बात करी, सेल्समैन उसको रिटेलर तक लेके आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको सपोर्ट दिया, वह प्रॉपर डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद में तो एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, रिटेलर की क्या अप्रोच होनी चाहिए उस सेल्समैन को वेलकम करने में या उसके प्रोडक्ट को वेलकम करने में? रिटेलर की अप्रोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि प्रवीण सर, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अच्छा है सर। हमारे पिछले इतने सारे पॉडकास्ट में हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड, हम बार बार सुनते हैं रिटेलर के बारे में, रिटेलिंग के बारे में। तो आज का ये पॉडकास्ट जो है थोड़ा सा रिटेलिंग के ऊपर ही डेडिकेट करते हैं। रिटेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जब सेल्समैन रिटेलर को मिलता है तो उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या क्या उसे करना चाहिए, तो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले यही जानेंगे सर कि रिटेल को सेल्स का या एक कंपनी की ग्रोथ का बैकबोन माना गया है, तो ऐसा क्यों? सर आपने बिल्कुल सही बोला कि रिटेलिंग जो है कंपनी की बैकबोन है। जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और बहुत सारी कंपनीज में बनते हैं, तो कस्टमर को मालूम ही नहीं कि कौन सी कंपनी बना रही, क्या प्रोडक्ट बना रही, क्या नहीं बना रही। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है और वेल डिस्प्लेड होता है प्रॉपर टेल शेल्फ पे, तो उससे कंपनी की रिस्पेक्ट बढ़ती है। कस्टमर आता है, उसको क्यूरियोसिटी होती है कि क्या नया प्रोडक्ट आया है, क्या चीज़ है, कैसा किस तरह का प्रोडक्ट है, इसका यूसेज क्या है, किस टारगेट ग्रुप के लिए है, किसके लिए है। वो कस्टमर रिटेलर से पूछता है। तो जब रिटेलर से पूछता है प्रोडक्ट, तो रिटेलर का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। यार कस्टमर ने पूछा है तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली वो बताता है हम्म। कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है और ये कंपनी बना रही है। जब रिटेलर से कस्टमर पूछता है कंपनी तो नहीं लगती है, रिटेलर पता नहीं कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, आपने कभी इसका प्रोडक्ट के बारे में यूज़ नहीं किया, इसलिए आपको लग रहा है, और हम तो इसका प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। हम्म। आप भी यूज़ करके देखिए, प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप करिए। जिससे कि होता क्या है कि कस्टमर को एक जब नया प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, तो नॉर्मली कस्टमर अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करता, बट उसको जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कस्टमर को प्राइस एक बजट मिलता है कि उसके बजट में आ रहा है, फीचर्स मिलते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर कुछ चेंज करने की कोशिश करता है। वो एक पैक घर लेके जाता है, स्मॉल लेके जाता है, काफ़ी दिन तक तो पैकेट रखा ही रहता है। हम्म। क्यों रहता है कि जो घर में वो पहले परचेज करके लाया होता है, पहले उसको कंज्यूम करता है, सही बात है। उसको ख़त्म करता है, उसके बारे में फिर सोचता है। घर में फिर बात करता है, अच्छा अभी तो इसको रहने दो, देख लेंगे, नया प्रोडक्ट है कैसा, नया एक और ले आता है। उसको करीब-करीब 1 से 2 महीने लग जाते हैं प्रोडक्ट को स्टार्ट होने में। उसके घर में फिर घर वाला का व्यूज़ बनता है, कभी बच्चे हाँ करते हैं, कभी वाइफ़ हाँ करती है, कभी कोई नहीं करता है। तो इसलिए किसी के घर तक भी प्रोडक्ट को पहुँचाने का रिटेलिंग से बढ़िया जगह और कुछ नहीं है। कस्टमर ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म की बात करेंगे, वो भी एक डिस्प्ले प्लेटफ़ॉर्म है। एक आपकी शॉप है, हम्म। वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये ट्रेडिशनल शॉप आप लेके जा रहे हैं। जी। वहाँ आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, कर रहे हैं, आपको मिला, फीचर्स मिले, आपने छोड़ दिया। पर जब यहाँ रिटेलर के पास आए, आप एकदम छोड़ नहीं पाएँगे। रिटेलर पूछेगा सर नया प्रोडक्ट है आपके लिए, आप 1 पीस ले जाइए, हम्म। 2 ले जाइए, ज़्यादा मत लीजिए। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देता हूँ। तो आपको भी लगता है चलो एक नया प्रोडक्ट है, इस फीचर्स के साथ, इस प्राइस रेंज, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसीलिए रिटेलिंग जो है हमेशा ही कंपनी की बैकबोन मानी गई है। जितना भी मार्केट में स्टॉक्स आएगा, रिटेलिंग के साथ एक वर्ड और आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जी। रिटेलिंग का मतलब ये है कि जितनी शॉप्स पे माल होगा, जितनी शॉप्स पे आपका स्टॉक्स रखा होगा, उतनी ही कंपनी की एक गुडविल बढ़ती है, उतनी ही कंपनी की एक लोगों की नज़र में रिस्पेक्ट बढ़ती है। यार ये सब लोग माल बेच रहे हैं इस कंपनी का, मतलब अच्छा है, तो सब लोग इसीलिए माल बेच रहे हैं, नहीं तो 2 ही लोग माल बेच रहे होते। हम्म। फिर सोचते हैं कि या तो 2 लोग बेच रहे हैं, या तो उनको भैया मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है या प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, कंपनी नहीं बेच रही, तो ये चीज़ है। जितनी दुकानों पे स्टॉक्स आएगा, जितनी मार्केट्स में स्टॉक्स आएगा, उतनी ही कंपनी की गुडविल बढ़ती है और वो बैकबोन ही मानी जाती है। बिल्कुल, यानी कि जो एक ब्रांड की इमेज है, वो कस्टमर की नज़रों में एक रिटेलर ही बना रहा है। रिटेलर ही बना रहा है सर वो, क्योंकि सर देखिए, अब
हमने पहले सेल्स की बात करी, सेल्समैन उसको रिटेलर तक लेके आया, हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको सपोर्ट दिया, वहाँ प्रॉपर डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद में तो रिटेलर ही है ना सर। जी। और फिर हमने वहाँ पीओपी मटेरियल भी जो हैंग किया, हुँ, वो भी सपोर्ट करता है। एक अट्रैक्टिव पीओपी मटेरियल लोगों की नज़र में आता है, नया ढंग का मटेरियल आता है, फिर वो भी पूछता है। उसके बाद उसको जो प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है, वो रिटेलर ही सपोर्ट करता है। हुँ। उसको जो कंपनी के बारे में एक कॉन्फिडेंस देता है पीछे से कि आप प्रोडक्ट ले जाइए, खराब होगा मुझे वापस कर दीजिए, तो रिटेलर ही देता है सर। तो सर ये तो हो गई कंपनी की इमेज की बात। अब अगर कोई सेल्समैन किसी रिटेलर के पास जा रहा है, तो क्या उसका अपीयरेंस भी उतना मैटर करता है कि सेल्समैन का अपीयरेंस कैसा है? सर ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर कोई भी आपके घर आता है या किसी के पास आप जाते हैं, जब उसको चीयरफुली या पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसका जो आपका ऑरा है उसको बहुत इम्पैक्ट करता है। उसको लगता है कि मैं जहाँ आया हूँ मेरी रिस्पेक्ट है। लोग मुझे एक इज़्ज़त की नज़र से देख रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। चीयरफुल एटीट्यूड होना ज़रूरी है आपकी, पर्सनैलिटी होनी ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। कंपनी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जब ये चीज़ें सब एक मिक्स हो जाती हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी एक अलग तरह से निखर के आती है। आप कस्टमर से चीयरफुली बात करते हैं, उसको रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, आप उसको फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर कस्टमर को कंपनी के बारे में बताते भी हैं। हुँ, तो जब कस्टमर को एक कॉन्फिडेंटली पता चलता है कि हाँ, ये इतनी इतनी फ्लुएंटली बता पा रहा है, कोई भी कस्टमर जब हर बात का जवाब दे रहा है, तो कस्टमर का इंटरेस्ट और बढ़ता है। जब कस्टमर के सारे फॉलो का जवाब मिल जाता है, फिर एंड में जाके कस्टमर उसको डिसाइड करता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। हुँ। हो सकता है इनिशियली उस छोटा प्रोडक्ट लेके जाए, स्मॉल शैशी लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, बट वो एक करता है। तो सेल्समैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीयरफुलनेस है, वो सपोर्ट करती है सर। तो अगर मैं एज़ अ रिटेलर सोचूँ, मेरे पास अगर कोई सेल्समैन आता है किसी नए कंपनी का प्रोडक्ट लेके, तो क्या मैं उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करूँगा या मैं उस सेल्समैन पे ट्रस्ट करूँगा? सर देखिए, फिर आपने बोला कि प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करूँगा या सेल्समैन पे। सबसे पहले सेल्समैन ही आएगा। सेल्समैन जब आएगा आपको रिस्पेक्टफुली ऑनर करेगा, गुड मॉर्निंग करेगा, आफ्टरनून करेगा, तो नमस्कार करेगा, तो आपको लगेगा हाँ यार एक अच्छा आदमी आया है मेरे पास। उसी से आपके मन में कुछ इमेज आएगी बैक ऑफ माइंड में कि ये अच्छी कंपनी का सेल्समैन। तो जब वो रिस्पेक्टफुली बात करना लगेगा आपसे, को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करेगा, तो आप उसके प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, करेंगे और उसका जो समझाने का ढंग है, जो बताने का ढंग है, आपको अच्छा लगेगा, तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एक और भी बात हो सकती है कि कल तक आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ठीक है, कस्टमर्स माँगते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, कोई किसी को नहीं बताता, डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस अच्छी नहीं है, आपको उसका कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल रहा है और सामने वाली कंपनी के जो सेल्स स्टाफ है वो भी बहुत अच्छी हैं, एक रिस्पेक्टफुल लोग हैं, तो आपको नेचुरली इंटरेस्ट पड़ता है कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जब आप उससे प्रोडक्ट लेते हैं, खरीदते हैं, तो आपका वो डिसीजन फिर वो फाइनल हो जाता है लेने का। तो सर अब क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्शन रिटेलर और सेल्समैन का रहता है, तो दोनों का आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए ताकि प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल पाए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए? कैसे रिटेलर उस सेल्समैन से अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रख सकता है? खैर एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं फिर कह दूँ कि कंपनी तो यहाँ आती नहीं है, सेल्समैन ही है मार्केट में जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो रिटेलर को रिस्पेक्टफुली, ऑनरली उसको ऑनर करता है, तो सामने वाला का इंटरेस्ट बढ़ता है, हुँ, बात बढ़ता है। 2 मिनट उसके पास जाके लगाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सब मैं 2 मिनट शॉप के अंदर आ सकता हूँ, उसकी परमिशन के साथ। ये नहीं कि उससे नमस्ते हो गई, सीधा अंदर आप एंटर कर गए, तो कुछ काम कर रहे हैं, उसकी परमिशन के साथ, सर मैं ये थोड़ा-थोड़ा एक देख सकता हूँ, तो रिटेलर समझता है, हाँ यार, ये मेरे बारे में भी सोच रहा है। क्योंकि हो सकता है रिटेलर के जो स्टाफ है, उसने कोई सामान नीचे रख दिया हो, गंदा हो गया हो, बिकने लायक नहीं रहा हो और उसने जब सेल्समैन ने अपनी पॉकेट से या कोई डस्टर निकाला बैग में से, उसको क्लीन करके वापस डिस्प्ले कर दिया, तो समझते हैं यार ये मेरी भी सोच रहा है, कंपनी की तो सोच ही रहा है, हुँ, हुँ। पर मेरे बारे में भी सोच रहा है कि मेरा प्रोडक्ट जो बिकने लायक नहीं था, उसने शेल्फ में लगाया प्रॉपर्ली, तो उसको लगाता है। तो ये चीज़ें सब हेल्प करती हैं सर। अब इसी चीज़ को हम एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव से सोचें, रिटेलर की क्या अप्रोच होनी चाहिए उस सेल्समैन को वेलकम करने में या उसके प्रोडक्ट को वेलकम करने में? रिटेलर की अप्रोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि वो 10 प्रोडक्ट बेच रहा है। रिटेलर का काम भी बेचना है प्रोडक्ट का और मार्जिन अर्न करना है।
वो भी अगर 10 से 11 से 12 से प्रोडक्ट रखता है तो उसके पास भी चॉइस बढ़ती है, उसके पास भी कस्टमर्स बढ़ने के चांस रहते हैं। अब एक ही शैम्पू कंपनी का 2 शैम्पू कंपनी का बेच रहे हैं, जो 4 कंपनी के और शैम्पूस आप नहीं सेल कर रहे, तो आप कस्टमर लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका माल तो बिक रहा है सर मार्केट में, दूसरे लोग बेच रहे हैं। अगर आप बेच रहे हैं तो नेचुरली आपको भी मार्जिन मिलेगा, जी। और आप 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 5 प्रोडक्ट बेचते हो, कस्टमर आपके पास बढ़ेगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे। जब आप एक शैम्पू ही मैंने बात करी है, हुँ। हो सकता है आज शैम्पू लेके जा रहा है, कल को आप ग्रोसरी लेके जाएगा, परसों को कोई स्पाइसेस लेके जाएगा, तो आपकी तो सेल्स बढ़ी ना सर। तो रिटेलर को भी वेलकम करना चाहिए सेल्समैन का, स्ट्रेट वे ना नहीं करना चाहिए कि हम नहीं लेंगे जी, हमें प्रोडक्ट नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं, हम तो इस कंपनी का ही प्रोडक्ट बेचेंगे। नहीं, उसको एक फ्यूचर के लिए देखना चाहिए कि आज मेरे को ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, ठीक है, आज मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास दूसरा स्टॉक्स रखा हुआ है, कल को तो मेरे को इनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कस्टमर मांगेगा, मेरे पास तो एक नया कस्टमर आएगा सर, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं उसको क्यों मना करूँ? तो जितनी कंपनी को ज़रूरत है रिटेलर की, उतनी ही ज़रूरत रिटेलर को भी है कंपनी की, क्योंकि अब आप, मैं छोटी सी बात करता हूँ, आप राइस लेने जाते हैं, आपने 2 वैरायटी का राइस रखा हुआ है, कस्टमर ने मना कर दिया मुझे, अगर आपके पास 4-5 वैरायटी का राइस होगा, हुँ, तो कस्टमर को कोई तो पसंद आएगा, बिल्कुल। 1 किलो, आधा किलो लेके जाएगा। इस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने 10 कंपनी के प्रोडक्ट्स रखे हैं और कंपनियाँ अच्छी सारी मैं किसी की भी कंपनी को गलत नहीं कहूँगा सर। हुँ, हुँ। जो भी कंपनी प्रोडक्ट लाती है, अच्छा प्रोडक्ट लाती है। मार्केट में सोच समझ के पूरी टेक्निकली, क्लिनिकली टेस्ट करके लाती है, कंपीटिटर्स के प्रोडक्ट्स को देख के लाती है। तो प्रोडक्ट सबके अच्छे हैं। आप अपने पास रेंज बढ़ाइए, रेंज बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेगा। आज कस्टमर 1 प्रोडक्ट लेके कस्टमर कल 4 प्रोडक्ट लेके जाएगा। तो रिटेलर को भी कंपनी की ज़रूरत है सर। ओके। एंड सर कई बार क्या होता है ना कि सेल्समैन ने विज़िट किया बट उस टाइम पे रिटेलर बिज़ी है। हुँ, अब सेल्समैन क्या करते हैं वापस आ जाते हैं हुँ। क्योंकि वहाँ अगर रुकेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे टाइम में सेल्समैन को क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा सर। सेल्समैन जब वहाँ गया, अगर तो रिटेलर से उसकी नमस्ते हो जाती है, अच्छी बात है, करके आ जा, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ सर। हुँ, रिटेलर को भी लगेगा मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, काम करने दिया। और अगर सेल्समैन को भी अपने टाइम की यूटिलिटी करनी है, तो हुँ, दूसरी शॉप पे जाए। वो विज़िट करके आए, 10-15 मिनट बाद वापस उसको विज़िट करने आए। ओके। जिससे उसको लगेगा हाँ यार, इसने मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करी, वैसा वर्सा उसका भी टाइम यूटिलाइज़ हुआ। हुँ, दोनों का टाइम खराब नहीं हुआ, दोनों का टाइम यूटिलाइज़ हो गया। इसके बाद रिटेलर सोचेगा हाँ, ये सामने वाले की ज़रूरत को समझता है। उसे सीधी-सी बात नहीं करेगा। बताएगा नहीं उसको क्या बात है, हाँ, बताइए, अब बताइए भाई साहब, मैं फ्री हूँ, बताइए क्या बताना चाहते हैं। हुँ, उस समय जब वो ये बात कहेगा और सेल्समैन उसको बताता है, तो उसको अच्छे और ध्यान से समझेगा, सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा। अगर कोई प्रोडक्ट्स उसकी रेंज में आते होंगे, उसकी प्रोडक्ट लाइन में आते होंगे, तो पूछेगा कि क्या मेरे को इसके 2 प्रोडक्ट, 3 पीस, 4 पीस मिल सकते हैं? क्या पूरा कार्टन ही लेना पड़ेगा? और फिर और उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, अगर कंपनी कहती है कि कुछ स्कीम्स है, वो कहता है मुझे 3 पीस पे स्कीम्स दे दीजिए ना सर, मैं करता हूँ। अगर मेरे पे 3 पीस सेल हो जाएँगे, हुँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कार्टन लूँगा। और 3 पीस की स्कीम लेने में उसका बेनिफिट क्या होता है कि उसको मार्जिन मिलता है, और सपोज़ वो ये भी लगता है कि अगर कोई कस्टमर आया है, तो अपने मार्जिन में से भी उसको 2-4% उसको ऑफ़र, कस्टमर को ऑफ़र कर सकता है। हुँ, यहाँ देखिए सर, सेल्समैन ने 12 पीस पे स्कीम्स बताई, जी। उसने उस रिटेलर को अपना कस्टमर बनाने के लिए 3 पीस पे स्कीम दे दी। रिटेलर की भी पावर बढ़ गई, डिस्काउंट ज़्यादा मिल गया। अब इसको ₹2 मिल रहे थे, उसको ₹4 या ₹5 डिस्काउंट मिल गया। हुँ, कस्टमर जब आया, नए प्रोडक्ट के बारे में बताया, नहीं महँगा है ये, सर मैं अपनी तरफ से आपको ₹2 डिस्काउंट करके ₹32 का आप मुझे ₹30 के देके देके जाइए। तो एक पूरी चेन बन गई सर। कस्टमर को लगा रिटेलर ने मेरी रिस्पेक्ट की है, मेरे को ₹2 कम किए हैं। रिटेलर को लगा सेल्समैन ने कम किए हैं। हुँ। सेल्समैन ने फ्यूचर देखते हुए उसको वहाँ डिस्काउंट दे दिया सर 3 पीस पे। तो पूरी चेन एक काम करती है सर इस तरह से। सर यहाँ पे रिटेल में जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी है प्रोडक्ट डिस्प्ले की, तो एक बार दोबारा से समझते हैं क्योंकि हम सारा पॉडकास्ट ये रिटेलिंग के ऊपर ही बात करते हैं। तो रिटेलिंग में प्रोडक्ट डिस्प्ले की कितनी वैल्यू है, कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है? सर देखिए, एक प्रोवर्ब है, जो दिखता है वो बिकता है। जी। अब हर चीज़ तो दिखती नहीं है, हर चीज़ तो दिखाई नहीं जा सकती। जो रिटेलर के पास जो स्पेस है, वो एक लिमिटेड स्पेस है। बिल्कुल। उसके ऊपर वार होती रहती है कंपनीज़ की। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को न्यू अराइवल्स दिखाने के लिए कि नया प्रोडक्ट आया है या किसी प्रोडक्ट को फोकस करना है, वो विंडो डिस्प्ले की बात करती है। रिटेलर से बात करती है। विंडो डिस्प्ले क्या है कि उसका प्रॉपर एक शेल्फ है। जी। इस शेल्फ में हमारा ही स्टॉक्स रहेगा, किसी का भी स्टॉक्स नहीं आएगा। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए वो करती हैं।
वो प्रॉपर एक टर्म्स पे एग्री करती है, हम ये अमाउंट आपको देंगे, इतने टाइम के लिए देंगे, इसी तरह से पेमेंट टर्म्स आपकी सेट हो जाएगी। अब 2 चीज़ें आती हैं, उसके साथ जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं, रिटेलर को टारगेट भी देती हैं। आप इतना सामान बेचेंगे, इतना डिस्काउंट हम आपको और देंगे, इतना डिस्काउंट बेचेंगे, इतना डिस्काउंट और देंगे। तो रिटेलर भी उसको पुश करता है, वहाँ पे कंपनी का ही स्टॉक्स रहेगा, फिर उसके जगह पे जो कंपनी का पीओपी मटेरियल लगेगा, कंपनी का ही लगेगा। जो कस्टमर आएगा, उसको एकदम हाई लेवल पे विजिबल होगा, तो उसी पे एम्फेसाइज़ करेगा, नया प्रोडक्ट आया, नया करा है, नया चीज़ है। ये तो हो गई आपकी एफएमसीजी की। अब आते हैं क्लॉथिंग में। विंडो डिस्प्ले बहुत मैटर करता है। नया डिज़ाइन आया है, नया कपड़ा आया है, आपने विंडो में डिस्प्ले करते स्टैच्यू में लगा दिया, मॉडल पे। एकदम कस्टमर माँगता है, यार मुझे वो वाला दिखाना जो बाहर लगा हुआ है, वही दिखाना। वो नया कलर आया है, नया डिज़ाइन आया है, नई लुक है, यहाँ देखा। फिर आप ज्वेलरी में गए, शोरूम पे गए, वहाँ आपने देखा, नया डिज़ाइन आया है मार्केट में। वो विंडो में से निकाल के दिखाना, सर मुझे वही दिखाइए ना सर। तो जो दिखता है वो बिकता है सर, वो जल्दी बिकता है। अंदर रखा हुआ है, आपका बिक गया, उसको खाली मत छोड़िए शेल्फ को, वापस उसको रिप्लेनिश कीजिए इमीडिएटली। जी। क्योंकि कस्टमर कई बार आपकी शॉप पे आ रहा है, कई बार वो चलते चलते आपकी शॉप में आ जाता है, बाहर से निकल रहा है, अरे यार ये देखिए, ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है यार, नई लुक है, नया जी, डिजाइन है, देखते हैं कैसा है, बिल्कुल। क्या है। वो अंदर जाता है, नहीं चाहते हुए भी कुछ भी खरीद के लिए आता है उससे। तो इसलिए डिस्प्ले का बहुत ज़्यादा महत्व है सर, ओके। बहुत ज़्यादा। आप इसको कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप जितना भी डिस्प्ले कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करिए, जितना भी कर सकते हैं। ये तो था सर एक्चुअल प्रोडक्ट डिस्प्ले करने की बात। इसके अलावा एक और चीज़ आती है जो पीओपी मटेरियल की हम बात करते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं और कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं? सर अब मैं बताता हूँ, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो पीओपी मटेरियल है वो भी साइलेंट सेल्समैन है। जिस तरह हम पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं कि पैकेजिंग जो एक अच्छी पैकेजिंग है, एक साइलेंट सेल्समैन है, आधा काम वो कर जाती है सामान बिकने से पहले। और जब सामान रिटेल पे आप खड़े हैं, पीओपी मटेरियल ना तो कंपनी है, ना सेल्समैन है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना तो वो उनकी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, अच्छा। वो प्रोडक्ट भी है वहाँ पे, पर प्रोडक्ट कहीं अंदर रखा हुआ है। जी, जी। तो वहाँ पे वो पीओपी उसका सेल्समैन का काम करता है। अट्रैक्टिव पीओपी मटेरियल होना चाहिए, कैची होना चाहिए कस्टमर के लिए, कि उसको लगे हाँ ये कि नया नया क्या प्रोडक्ट आया, उसकी नज़र एकदम जानी चाहिए यार। एडवर्टाइजिंग मटेरियल सब तरह के आते हैं, स्क्वायर में मिलेंगे, डिजाइन्स में मिलेंगे, अलग अलग, पर कैची होना चाहिए, एकदम आदमी को अट्रैक्ट करे, हुँ, पूछते ये क्या चीज़ है। रिटेलर ने उसको बताया नहीं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास आया है, हुँ। कंपनी का आदमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई वहाँ नहीं है, वहाँ पे सेल्समैन का काम उसने किया। जब कस्टमर पूछता है तो हाँ हाँ यार मेरे पास वो प्रोडक्ट रह गया, अंदर से निकाल के फटाफट निकालता है। अगली बार से वो क्या करता है रिटेलर, उस प्रोडक्ट को फिर अंदर नीचे नहीं रहने देता, ओके। वो वापस डिस्प्ले में कर देगा, विंडो में कर देगा, जहाँ इजीली एसेसिबल हो सकेगा, हुँ, वो करता है। तो पीओपी का ये काम है सर। आप इस रेंज में देखिए, कंपनी का मैं बताता हूँ, सेल्समैन आया, सेल्समैन के पास जो ब्रोशर है वो पूरा काम करता है, वो रिटेलर को बताता है कि कंपनी इतनी बड़ी है, जी। विजन मिशन देता है, उसने दिया, फिर कस्टमर ने प्रोडक्ट दिया उसको, जब प्रोडक्ट रखा उसने रिटेलर ने, वो बताता है, वो कस्टमर को बताता है। तो इस तरह से पूरी एक चेन वर्क काम करती है सर ये पूरी। तो सर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने में या फिर उसको डिजिटली एडवर्टाइज़ करने में, इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या है? सर अगर आप सिर्फ कस्टमर के लेवल पे सोचते हैं, आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप करते हैं, वो कस्टमर देखता है, पर एंड में जब रिटेलर के पास आता है, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ? हुँ, उसने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, हुँ, सब कुछ प्रोडक्ट देख लिया, अब ढूँढता है प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ? ऑनलाइन मिलेगा क्या? अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या ब्लिंकिट पे कहाँ मिलेगा? वहाँ ढूँढता है, जब तो उसको टाइम नहीं मिलता, फिर वो रिटेल मार्केट में आता है, सर आपके पास ये प्रोडक्ट आया क्या? हुँ, वहाँ जब वो डिस्प्ले देखता है, अरे ये प्रोडक्ट तो यहाँ अवेलेबल है, हुँ। आप समझिए कोरिलेट किया उसने, जी। घर में ऐड देखा उसने टीवी पे, हुँ, व्हाट्सएप पे ऐड देखा उसने, यूट्यूब पे ऐड देखा, रिटेलर के पास आकर उसको प्रोडक्ट मिल गया। हुँ। तो इस तरह आपकी सेल्स कंप्लीट हुई। ओके, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये एक चेन है। एक दूसरे को सप्लीमेंट है सर, ओके। कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं कि उसने वहाँ प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ? कंपनी तो प्रोडक्ट बेचने नहीं आएगी सर, मिलेगा तो रिटेल पे ही आपको मिलेगा, या अमेज़न पे मिलेगा, या जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसपे मिलेगा। वो कस्टमर को लेके आता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, फिर कस्टमर ढूँढता है कि कहाँ मिलेगा। आप कई बार देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स आप देखते हैं, जब न्यूज़पेपर में ऐड आता है तो उसमें लिखा होता है अवेलेबल एट ऑल लीडिंग रिटेलर्स। जी, जी। और कई कंपनीज़ क्या करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, या कई कंपनी वो रिटेलर्स के नाम भी दे देती हैं नीचे, जी।
फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, आप उनको फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि साहब ये हुँ। प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है आपके पास। तो सर मार्केट विज़िट करने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म कर देना और अपने स्टॉक को पूरा प्लान करके चलना, ये कितना इम्पोर्टेंट है? सर हर स्टेप की इम्पोर्टेंस है अपनी-अपनी। जी, पहली बात तो जो सेल्स स्टाफ है, उसकी आइटनरी कन्फर्म होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए ओके। कि मंडे को ये मार्केट, सेकंड सैटरडे को ये मार्केट, थर्सडे को ये मार्केट। डिस्ट्रीब्यूटर को पता होना चाहिए कि मेरी ये मार्केट है और इसमें इतना-इतना स्टॉक्स मेरा लगता है, हुँ, एवरेज मूवमेंट है और इस पैक की डिमांड ज़्यादा है, इस पैक की इतनी डिमांड है, इस पैक की इतनी डिमांड है। उसको प्लस माइनस देखता हुआ वो 10 से 15% एडजस्ट करके चलता है व्हीकल के हिसाब से। फिर जब सेल्समैन की आपने बात करी कि कितनी इम्पोर्टेंस है, सेल्समैन को भी पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर आज इस मार्केट में जाएगा, इतना स्टॉक्स उसकी मार्केट में होना चाहिए, एवरेज के अकॉर्डिंगली। और अगर वो कुछ नई स्कीम लेके आ रहे हैं, तो कंपनी के जो सेल्समैन है डिस्ट्रीब्यूटर को पहले इन्फॉर्म करता है, आज हमारा फोकस इस प्रोडक्ट पे रहेगा, इस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा गाड़ी में लेके आइएगा। तो जब भी रिटेलर के पास जाते हैं ये लोग, सब कंपनी के सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर, जो रिटेलर स्टॉक्स मांगता है वो तो देंगे ही देंगे, हुँ, उसको मना नहीं है, उसने जितना मांग रहे उसके बाद अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं कि आज हमारा मेन फोकस प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट है, ये स्कीम्स हैं, ये इसके साथ ये सारी ये फीचर्स हैं अवेलेबल है, ओके। वो उसकी बात करते हैं। वहाँ पे फिर पीओपी मटेरियल हर बार लगता है, उसके लिए फिर स्पेशल पीओपी मटेरियल लगेगा, स्पेशल फिर उसके लिए फिर वो विंडो डिस्प्ले की बात करेंगे। क्योंकि अभी आपसे मैंने कहा जो दिखता है वो बिकता है, जितनी जी, देर आँखों के सामने रहेगा, हुँ, वो नज़र में रहेगा। हुँ, और जब साइड पे हो गया प्रोडक्ट, तो दूसरे का प्रोडक्ट मार्केट में निकल जाएगा, दूसरे का जी, जहाँ जो आपके हाथ में आ गया आपने वो दे दिया मार्केट में प्रोडक्ट। हुँ, हुँ, अगर फिर भी कोई चेंजेस होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को बताना ज़रूरी है और अगर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर रहा है तो कंपनी के सेल्स रेप को बताएँ। और सेल्स रेप चाहता है कि आज हम इस मार्केट में नहीं जा सकते, दूसरी मार्केट में जाना चाहते हैं तो वहाँ बताएँ। और एक चीज़ और, अगर और ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर रिटेलर्स के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हैं और रिटेलर्स के पास उनकी फ़ोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट पर्सन्स के नाम अवेलेबल हैं, जी, उनको भी फ़ोन करके बता दें, सर हम आज नहीं आ पाएँगे, हुँ, तो हम आपको कल आएँगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो उसने अमाउंट आपके लिए रखा हुआ है परचेज़ करने के लिए, हुँ, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर दे। ओके, आज आप नहीं गए उसकी मार्केट में, हुँ, वो कह रहा था मैंने 50,000 का सामान खरीदना है, दूसरी कंपनी वाले लोग आ गए, अरे वो तो आए नहीं यार, 4 बजे तक आते हैं, आज तो आएँगे नहीं, हुँ, टाइम खत्म हो गया, चलो मैं कोई सामान लेना मैं इनका ले लेता हूँ। आपको 50,000 दूसरी कंपनी को बेनिफिट मिल गई। बिल्कुल। तो क्या रिटेलर्स भी ऐसे सेल्समैन की विज़िट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें प्लान करते हैं? करते हैं सर, उनको पता होता है कि ये मार्केट वीकली आ रही है। कई बार पुश भी लेते हैं रिटेलर्स हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन, कल आप आ रहे हैं ना? ओके, ये सब मुझे स्टॉक्स चाहिए, ये मुझे लेके आना आप। नहीं होता तो वो बताता है कि हम आ रहे हैं, करेंगे, हम लेके आएँगे। तो ये सब चीज़ें, ये सब ये वर्क करती है तभी एक पूरी चेन काम करती है सर। अब सर जब इतनी सारी चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो बीच-बीच में फेस्टिवल्स आते हैं या सीज़नल ऑफर्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे प्लान की जाती हैं? रिटेलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो? सर रिटेलर्स को भी पता होता है कि ये फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सीज़नल फेस्टिवल्स हैं या नेशनल फेस्टिवल्स हैं। वो उसके अकॉर्डिंगली अपने पास स्टॉक्स को मेंटेन करके रखता है। कंपनी को भी पता है, तो ये हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, कंपनी भी उसके हिसाब से ही प्लानिंग करती है। जब आप आइटनरी की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो उस समय बात की जाती है कि ये वीकेंड आ रहा है, सैटरडे को, फ्राइडे को आप ये आइटम्स लेके जाइए कि कस्टमर्स जब फैमिली घर पे होगी तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगी, हुँ, आसपास के मार्केट से परचेज़ करेंगे और सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली सब प्लान किया जाता है और आपको मालूम है कि जब कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो ऑलरेडी कैलेंडर में अपना विजिबल होते हैं, कस्टमर उसके हिसाब से प्लान करता है। जी, और जब प्लान करता है तो कंपनी भी उसमें कुछ सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए डिस्काउंट्स देती है, स्कीम्स देती है, ट्रेड स्कीम्स देती है कि जिससे उसका मार्केट में स्टॉक्स पुश करे। जितना स्टॉक्स मार्केट में जाएगा उतना वो कस्टमर लेगा। अब फिर यहाँ पे चलता है एक सीजन्स में पुश एंड पुल। अच्छा, पुश एंड पुल क्या रहता है कि कंपनी पुश करती है स्टॉक्स को। हुँ, कंपनी ने स्टॉक्स को पुश किया, तो कंपनी स्टॉक्स, अब सामने वाला रिटेलर तो वैसे स्टॉक्स ले नहीं लेगा, आपने पुश किया, अभी 2 की जगह मैं 10 कार्टन्स ले लूँ या 10 फ्रिज ले लूँ आपके। बिल्कुल, वो ये कहती है कि ये हम 10 फ्रिज देके जा रहे हैं, इस पे ये हम स्कीम्स देके जा रहे हैं। अब कस्टमर आता है, वो 10 जगह घूम रहा है, 10 जगह कंपनी के फ्रिज हैं, वो कंपनी को उसको बताते हैं, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा, हुँ, अगर आप ये लेते हो तो आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा।
और ये कंपनी ने नया फीचर्स के साथ फ्रिज निकाला है या टीवी निकाला है या कुछ भी और एसी निकाला है, आपको ये डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, ये सीजनल डिस्काउंट है, ये फेस्टिवल डिस्काउंट है। ओके। उस समय फिर क्या होता है, जब फेस्टिवल डिस्काउंट्स में लोग गिफ्टिंग भी करते हैं, हुँ। फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सीनियर्स को गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट करते हैं तो फिर उस समय उन कस्टमर्स को और डिस्काउंट दिया जाता है। ये सब पूरी प्लानिंग की जाती है सर, करने से पहले जो है। तो हम इतनी बार बात करते हैं कि रिटेलर की एजुकेशन होना ज़रूरी है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। तो एज़ अ रिटेलर आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप कोई नया प्रोडक्ट ले रहे हैं या उसको अपने डिस्प्ले में लगा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है, अभी तक तो कंपनी ही बताती आई है। जी। तो रिटेलर को पता होना चाहिए कि अगर मैं एक कंपनी का कोई भी नया फ़ैन लेने आ रहा हूँ तो उसमें क्या फ़ीचर्स हैं। आपने एक चीज़ और देखा होगा कि आज से पहले जो इलेक्ट्रिक फ़ैन्स आते थे, अपना स्विच बटन से ऑपरेट होते थे। जी। अब कंपनीज़ आ गई हैं, अब अपना रिमोट से ऑपरेट होते हैं, रिमोट हो गए, एलेक्सा से इनेबल्ड हो गए सारी चीज़ें। उससे ऑपरेट हो गए, तो नई चीज़ें मिल गई। बिल्कुल। फिर कस्टमर को जब आता है कि मुझे ये फ्रिज चाहिए, तो कस्टमर तो भी फ्रिज ही सोचता है, मुझे फ्रिज ही लेना है। वहाँ पता चलता है कि कस्टमर सिंगल डोर का भी फ्रिज है, डबल डोर का फ्रिज भी है और 3 डोर का फ्रिज भी है। फ्रिज में टीवी भी लगा हुआ है। फ्रिज में टीवी तो लगा हुआ है, वाटर कूलर भी है, पानी जी, भी आ रहा है। जी। जब इसने इसके फीचर्स कस्टमर को बताता है सामने वाले को, हुँ। कस्टमर को पता चलता है, तो कस्टमर थोड़े टाइम के लिए रुकता है। फिर माइंड मेकअप करता है कि मेरी एक्चुअल ज़रूरत क्या है, हुँ। आज की ज़रूरत क्या है। पहले सिंगल डोर का फ्रिज आता था, आप ओपन करते थे तो फ्रीजर भी ओपन हो रहा है, नीचे रेफ्रिजरेटर भी ओपन हो रहा है। अब जब से 2 डोर के फ्रिज आए हैं, अब डीप फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जी। नीचे वाला अपने टेम्परेचर खोला, उसको डिस्काउंट दिया। फिर कस्टमर को और बताते हैं कि इसमें कितना शेल्फ स्पेस है, कितना आप किस तरह से आप चीज़ को रख सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। आज कंपनी के सेल्समैन के साथ-साथ कंपनी का जो रिटेलर है, उसको भी उतना ही पता होना ज़रूरी है। हुँ। कि ये नहीं, जो कस्टमर ने बताया नहीं, उसको खुद को पता होना ज़रूरी है कि ये फीचर इस कंपनी का प्रोडक्ट में आ रहा है, ये फीचर इस कंपनी का प्रोडक्ट में आ रहा है और इस कंपनी का प्रोडक्ट इस पे कॉस्ट कर रहा है। और अगर सामने वाला कस्टमर आता है उसके पास लेने के लिए, तो मैं कितनी जल्दी मैं किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से मंगा के मैं इसको दे सकता हूँ। ओके। उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए और इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ सामने वाले कस्टमर को। हुँ। अब कस्टमर को आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, वो कहता है जी मेरे को कार्ट्रिज मैं नहीं दूँगा, मेरे घर पे पहुँचा दीजिए। आप मानते कहते हैं ना, बिल्कुल मैं कहते हैं। कार्ट्रिज नहीं दूँगा सर, आपने कोई डिस्काउंट, कार्ट्रिज तो पहुँचाइए ना सर, अभी भी 100 रुपए भी मैं दूँगा। हुँ। फिर वो रिटेलर उसको ऑफ़र करता है, चलो मेरा कस्टमर है कोई बात नहीं, अच्छा जी मैं घर पहुँचा दूँगा। तो रिटेलर क्या कोशिश करता है, साहब मैं आपकी गाड़ी भी रखवा देता हूँ। हुँ। अगर स्मार्ट रिटेलर होता है तो कहता मैं गाड़ी भी रखवा देता हूँ। बिल्कुल। कस्टमर कहता है मुझे गाड़ी में कहीं और जाना है, मुझे अब शाम को घर पहुँचा के दो। सर आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या देखा है कि रिटेलर्स की कंप्लेंट्स क्या रही हैं कि कंपनीज़ से जो उन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती हैं? सर आपने बिल्कुल सही बात करी है कि काम करने वाले तो देखिए आदमी है, बिल्कुल। ह्यूमन नेचर ही है। अब कभी-कभी कुछ सेल्समैन आ जाते हैं कंपनी के, वो रिटेलर्स को इतनी प्रेफ़रेंस नहीं देते। उनकी कोशिश क्या होती है कि यार उस रिटेलर के पास चले जाएँगे, वो 10 लाख का माल ले लेगा, हुँ। हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। स्कीम्स उसी को दे देते हैं, 2 या 3 स्कीम देते हैं, मार्केट में स्कीम्स नहीं देते, हुँ। प्रॉपर्ली नहीं देते, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। जिस दिन वो रिटेलर गया तो सारा सेल एक बार में ही गया। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बोला, बिल्कुल आपने सही बात बोली। जिस दिन उस रिटेलर की नाराज़गी हो गई, सारी सेल्स खत्म हो गई। इसीलिए आपको उस मार्केट में जितनी भी शॉप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जितना आपका बड़ा होगा, जितना एक्सपेंडेड होगा डिस्ट्रीब्यूशन, आप उतनी ही सेल्स कर सकते हैं, उतनी ही प्लानिंग्स कर सकते हैं, उतने ही नए प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकते हैं। एक हर रिटेलर की एक लिमिट है। कोई 10 लाख का माल लेगा, 20 लाख का लेगा, 50 लाख का माल ले लेगा। पर 50 लाख का माल आप ही का तो नहीं लेगा ना सर। बिल्कुल। एक ही कंपनी का और एक ही प्रोडक्ट तो नहीं लेगा ना सर 50 लाख। हुँ। फिर तो क्या करेंगे आप? इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखते हुए आपको हर मार्केट में हर शॉप विजिट करनी चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव, मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिटेलर आपसे स्टॉक्स ले रहा है या नहीं ले रहा, हुँ। उसको रेगुलर विजिट कीजिए। उसके मन में बना होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे पास रेगुलर आते हैं। हो सकता है जो जिस कंपनी के स्टॉक्स वो बेच रहा है उसको अवेलेबिलिटी नहीं मिली, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में नहीं आया, शॉप बंद है, किसी वजह से वो बाहर गया हुआ है, वो नहीं अरेंज कर पा रहा, आप आ गए तो आपको तो एडिशनल सेल मिली ना सर। हुँ। तो किसी भी रिटेलर को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, किसी भी रिटेलर को इग्नोर नहीं करिए। बिल्कुल। आप अपनी स्कीम्स बताइए, आप उनको अपनी फीचर्स बताइए, अपनी पॉलिसीज़ बताइए। हुँ। आप डिसीज़न नहीं ले सकते कि ये तो खरीदेगा ही नहीं माल, सही बात है। ये तो खरीदता ही नहीं है माल।
ये तो टाइम खराब करता है। नहीं, आपका जाना फ़र्ज़ है। उसको कंपनी के बारे में बताइए, उसको नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, नई स्कीम्स के बारे में बताइए। अगर नहीं भी कुछ लेता तब भी उसके यहाँ पीओपी मटेरियल लगा के आइए, ओके। ताकि कस्टमर वापस आता है तो उसकी कस्टमर उसको आप पूछिए तो सही उससे कि मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। वहाँ डिमांड क्रिएट हो वहाँ उससे। डिमांड क्रिएट हो। ऐसे में सर अपने कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटी को ट्रैक करना कि सामने वाला क्या कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है या फिर आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो? जी नहीं सर, आज आपकी आँख, नाक, कान खुले होने चाहिए। ओके। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी, अपकमिंग ट्रेंड्स क्या है। हुँ। आप पहली बात तो अपने प्रोडक्ट को इनोवेशंस लेके आइए, नए फीचर्स लेके आइए, पैकेजिंग लेके आइए, कुछ भी लेके आइए। फिर देखिए कंपटीशन क्या हो रहा है, मार्केट में कंपटीटर्स क्या ला रहे हैं। आप ऑनलाइन सर्च करिए क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, किस तरह की डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर क्या मांग रहे हैं, रिटेलर क्या मांग रहे हैं, उसको देखते हुए प्रोडक्ट आप लेके आइए। जब उसको देख के वो प्रोडक्ट लेके आए, आज एक चीज़ और देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ अपना, मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी। बार सोप आता था, जी। फिर लिक्विड सोप आया। हुँ। अब लिक्विड सोप एक कंपनी का आ गया, उसमें फोम में निकलता है, हुँ। तो उन्होंने नए फीचर्स लेके आया है ना सर। जी। इस तरह से इनोवेशंस लेके आइए ना सर, ताकि कस्टमर को नहीं चाहते हुए भी आपका प्रोडक्ट लेके जाए। जब उसके घर में एक बार आपका डिस्पेंसर चला गया, उसको रिफिल करने वाला, तो दूसरा भी लेके आएगा वो। हुँ। पहले सिर्फ ग्लास बॉटल्स आ रही थी, फिर पेट बॉटल्स आनी शुरू हुई। जी। अब जो ये प्लास्टिक के जो पिचकू आने शुरू हो गए हैं, केचप्स वगैरह, हुँ। ऊपर से नॉब लगी हुई है, और आ रहा है ना सर, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए चेंज हो रहा है। नई पैकेजिंग आई ना सर। बिल्कुल। और देखिए इसमें कोई डैमेजिंग भी नहीं है, इजी टू हैंडल है। पहले ग्लास बॉटल टूट जाती थी, हुँ। डर था, प्लास्टिक मम्मी बॉटल मम्मी क्रैक हो बहुत जाएगी, मारती थी। प्लास्टिक बॉटल क्रैक हो जाती थी। अभी तो इसमें तो कुछ नहीं होना, हुँ। आपने कहीं भी रख दीजिए। तो ये सोचिए, पैकेजिंग लाएंगे नया, फीचर्स लाएंगे नया, कस्टमर को कुछ भी नया चाहिए सर, हर किसी को नया चाहिए सर। आपने कलर स्कीम चेंज कर दी है, आपने कुछ फीचर्स चेंज कर दिए हैं, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री कर दिया है, कस्टमर मांगता है, नया मांगता है सर, नया मांगता है, और नया ही मार्केट में चलता है सर। आप कहेंगे जी हर रोज नया तो लाया नहीं जा सकता, जी। तो आपको लाना ही पड़ेगा सर। कस्टमर नया मांगता है, क्योंकि अब जो बिजनेस है अब ग्लोबली है। हुँ। अब खाली लोकल बिजनेस नहीं रह गया। बिल्कुल। आज कस्टमर की जेब में पैसे हैं, वो सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, सही बात है। कहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। हुँ। अगर उसको 10 रुपये महंगा भी मिलता है, सर्विस चार्ज लग के मिलता है, तब भी वो ले लेता है। हुँ। फिर दूसरी बात क्या रहती है सर, कि जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, समटाइम्स उसके पास टाइम है नहीं है, वो ले आया, रात को 10 बजे दुकान बंद हो गई, उसको कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। हुँ। उसको दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, और ब्लिंकिट या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे फ़ोन करेगा, 10 मिनट में घर दे के चला जाएगा, जब तक वो घर आएगा। बिल्कुल। वो 20 रुपये फालतू ले रहा है सर, वो सर्विस चार्ज ले रहा है, हुँ। आपको 10 बजे घर दे के जा रहा है। फिर बिल्कुल। तो आपको नया मांगता है कस्टमर सर, नया मांगता है। तो सर ऐसे टाइम में फिर रिटेल स्टोर की क्या वैल्यू रह गई? क्या अभी भी रिलेवेंस है? क्योंकि मैं खुद यही करता हूँ, मेरे घर से 4 घर दूर शॉप है, बट मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट होती है रात के 11 बजे भी मैं ब्लिंकिट करता हूँ। तो ऐसे टाइम पे क्या रिटेल स्टोर्स आने वाले टाइम में रेलेवेंट रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे सर, ओके। सब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हुँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वो एडिशनल है आपको, हुँ। आप उसको ले रहे हैं, पर जब आपके पास टाइम है, मार्केट में जा रहे हो, तब तो आप परचेज कर सकते हैं ना सर। हुँ। हर बार तो इमीडिएट ज़रूरत नहीं रहती ना सर, अर्जेंसी नहीं रहती। जी। नॉर्मली तो प्लान करते हैं ना सर, हुँ। तो आप लेके आइए मार्केट से। ओके। आप और बात है, आप कहते हैं कि रात को 10 बजे, हुँ। मैं कहता हूँ कि आपको मालूम है प्रोडक्ट लेना है, आप रिटेलर को फ़ोन कर दीजिए ना सर, कि सर मेरे को, मैं लेट आऊँगा, मेरे को थोड़ा प्रोडक्ट में कोई डिलीवर करवा दीजिए। अब तो सबने ऑप्शन दे दिया। सबने ऑप्शन दे दिया ना, डिलीवर करते हैं हम पे, जी। तो आप भी करिए। तो यही चेंज है जो रिटेलर्स अडॉप्ट करना चाहिए कर रहे जिनको। हैं, रिटेलर्स अडॉप्ट कर रहे हैं सर। वो कहता है 5 किलोमीटर तक हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे, बिल्कुल। इतने का सामान ले लीजिए। हुँ। तो अब आप भी लेते हैं सामान, इतने का भी लेते हैं। समटाइम्स 200-500 रुपये कम होते, तब भी वो चार्ज नहीं करता। हुँ। कहता कोई बात नहीं, सब आप 4000 का सामान नहीं, 3000 का ले लीजिए, मैं दे वहाँ दूंगा। बन गई गुडविल। वहाँ गुडविल बन गई, मैं दे दूंगा सर आपको, बिल्कुल। मना नहीं करता। क्यों? उसको मालूम है मेरा कस्टमर रेगुलर है, हुँ। उसको भी रेगुलर कस्टमर चाहिए। वो ना कोई फिक्स नहीं है कि मुझे, कि रिजिडिटी नहीं है कि मुझे 5000 का सामान ही बेचना है या 10,000 का सामान ही बेचना है। अच्छा सब मैं बेच देता हूँ, कोई लड़का खाली, मैं भी 10 मिनट में बेच दूंगा, ये कहेगा ना 10-15 मिनट बेच दूंगा, हुँ। 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 ये शाम में दुकान बंद करते हुए मैं डिलीवर कराता जाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर। आज आपने एक बार फिर से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, इतनी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जो लोग भी रिटेल में हैं, जो सेल्समैनशिप में हैं, उनके लिए ये चीज़ें
काफ़ी बेनिफिट वाली होंगी। नॉर्मल किसी को ये कन्वर्सेशन शायद बोरिंग लग सकती है, बट जो एक्चुअल में ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या प्लान कर रहा है इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सर, आपको हमारा पोस्ट कार्ड पसंद आया, हमारी सजेशंस पसंद आई। थैंक यू वेरी मच सर, मैं तो ये थैंक भी यू। कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये चीज़ हेल्पफुल लग रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉडकास्ट देख के मत जाइए, लाइक करके जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह के और भी पॉडकास्ट और भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो थैंक सर। यू सर, वेलकम।